जी तो वेलकम। आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कब यूज करते हैं? कभी कभार हमें एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस। और उनको लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। और यहाँ पे हम एंड और को एज एन एग्जांपल देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा सिर्फ एंड को एक्सप्लेन करूँ, और नेक्स्ट टाइम हम उसको और ऑपरेटर को देखेंगे। तो ये जो और एंड ऑपरेटर है, ये जो डबल एंड का साइन आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज एंड ऑपरेटर। और ये जो टू बार्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज और ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए, एक कंडीशन इसकी लेफ्ट साइड पे होगी, एक कंडीशन इसकी राइट साइड पे होगी। और उसको हम इवेल्युएट करेंगे, और इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आएगा, वो हमारे पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चलिए एज एन एग्जांपल, ये सबसे नीचे एग्जांपल देखिए, लिखिए, इसको देखें। यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, एक है 5 = 5 और दूसरा है 3 > 6। अब ये पूरी की पूरी कंडीशन है, जिससे मेरे पास या तो ट्रू रिजल्ट आएगा या फॉल्स आएगा। तो उसके लिए हम अगर एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और ऑपरेटर यूज करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए पहले एंड वाले को देखते हैं। अगर 5 = 5 है, हमें पता है कि ये ट्रू है, तो मतलब इसकी जो लेफ्ट साइड वाली कंडीशन है वो ट्रू है। अब इसकी राइट साइड वाली कंडीशन देखते हैं, 3 > 6, ये फॉल्स है। ठीक है, तो मतलब एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स है और एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि राइट वाली ट्रू है या लेफ्ट वाली ट्रू है, ये दोनों में से कौन सी ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, नेट रिजल्ट, वो हमारे पास फॉल्स ही आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन को हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास और ऑपरेटर है, तो इसके भी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ कंडीशन है। पहली है 5 = 5, पहली तो ट्रू है। दूसरी है 3 > 6, दूसरी वाली फॉल्स है। तो और ऑपरेटर कैसे काम करता है? ये कहता है कि अगर मेरी पास, अगर आप में कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, तो इसका मतलब कि नेट रिजल्ट ट्रू ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ट्रू है, दूसरी के ट्रू फॉल्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक कंडीशन भी ट्रू है, तो नेट रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही आने वाला है। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तीन नंबर्स गेट करूंगा और ये डिटरमिन करेंगे कि उनमें से सबसे लार्जेस्ट वाला कौन सा है। लेट्स से एक नंबर n1 हो गया, सेकंड मेरे पास n2 ले लेता हूँ और n3 ले लेता हूँ। अब मैं बारी बारी इनको गेट कर लेता हूँ। एंटर एनी नंबर, और यहाँ से मैं नंबर गेट करके उसको n1 में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास n2 के लिए हो जाएगा और ये मेरे पास n3 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको चेंज करके n2 n3। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ तक एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है। तो जी ये है एंटर एनी नंबर। मैं 2 करता हूँ, 4 करता हूँ और 6 करता हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं बता रहा कि कौन सा ग्रेटर। तो चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें इफ कंडीशन यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में यही प्रोग्राम मैंने नेस्टेड इफ से किया गया था, और इसमें हम यही प्रोग्राम लॉजिकल ऑपरेटर से करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर इफ n1 सबसे ग्रेटर कब होगा, अगर वो n2 से ग्रेटर है और उसके साथ ही उसको n1 को ग्रेटर होना चाहिए n3 से। तो मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो मतलब जो n1 है वो सबसे लार्जेस्ट होगा। तो इस केस में हम सिंपली मैसेज दे सकते हैं कि n1 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक हो गया, ये तो इसके लिए हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, और रैंडमली कोई भी नंबर मैटर करता है। लेट्स से 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। तो ये मेरे पास आ रहा है 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब इसको एक दफ़ा फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ।
लेट्स से 9 कर देते हैं, 5 करते हैं, 20। तो इस केस में मेरे पास आना चाहिए था 20 इज द लार्जेस्ट नंबर, जो कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट नंबर है सिर्फ उनको बाकियों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी नंबर जो है उनको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो मुझे तीन नंबर्स हैं तो तीन दफा चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं चेक करता हूँ कि एन टू को भी आप चेक कर लो, अगर एन टू एन वन से ग्रेटर है और साथ ही जो एन टू है वो आपका एन थ्री से भी ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि n2 जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ गया। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ टाइम बचाने के लिए। अब इसको एक्सक्यूट करते हैं। चलिए 4 आ गया, 9 आ गया और 2 करते हैं। तो अब मेरे पास आ रहा है 9 इज द लार्जेस्ट। ठीक है, एक दफ़ा और इसको करता हूँ। 10, 2 और 6, तो 10 इज लार्जेस्ट आ रहा है। एक लास्ट टाइम इसको करेंगे, जैसे 10, 30, 700। 700 नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट नंबर के किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि लास्ट नंबर को कैसे कंपेयर करना है। इफ एन थ्री जो है वो ग्रेटर है एन वन से, और साथ ही एन थ्री को ग्रेटर होना चाहिए एन टू से। अगर ये दोनों से ग्रेटर है तो फिर इसका मतलब है कि जो एन थ्री है वो क्या है? लार्जेस्ट है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी, हाँ, एन थ्री इज ग्रेटर देन एन टू। ठीक है, कभी कभार हो जाता है। तो चलिए इस पे चेक करते हैं। 7 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया, तो 10 इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो अगर मेरे पास n सबसे बड़ा है जो कि ये कंडीशन मैच करेगा, n1 ग्रेटर देन 2 होगा तो n1 ग्रेटर देन 3 भी होगा अगर n1 बड़ा है। तो ऑब्वियसली लॉजिक, कॉमन सेंस। तो इसका मतलब ये मैसेज आ जाएगा n2 कब बड़ा होगा? जब वो n1 से, अगर n2 n1 से ग्रेटर है और n2 n3 से भी ग्रेटर है तो इट्स अंडरस्टूड कि n1 इज लार्जेस्ट। और अगर n3 n1 से ग्रेटर है और n3 n2 से भी ग्रेटर है, सो इट मीन्स कि दिस इज द लार्जेस्ट। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और करते हैं, और की एग्जांपल से, लॉजिकल ऑपरेटर जो और है उसकी एग्जांपल देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।